माघ महीने के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय दाल्यवी ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी, ईर्ष्या और व्यसनों जैसे महान पाप करने के बावजूद नरक क्यों नहीं जाते? और वे कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं? पुलस्त्य ऋषि ने बताया कि ये भेद माघ मास की षटतिला एकादशी का व्रत है। व्रत के नियमों के अनुसार माघ मास लगते ही मनुष्य को शुद्ध होकर इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ आदि का त्याग करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर कंडे बनाकर उनसे 108 बार हवन करना चाहिए। जब मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब भगवान श्री हरि का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण कर रात्रि जागरण करें। दूसरे दिन पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल आदि के साथ लक्ष्मी जी सहित भगवान का अर्घ्य देकर स्तुति करें। ये व्रत तिल के 6 प्रकार के प्रयोग के कारण षटतिला एकादशी कहलाती है। 1. तिल स्नान, 2. तिल का उपटन, 3. तिल का हवन, 4. तिल का तर्पण, 5. तिल का भोजन और 6. तिलों का दान। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि इस एकादशी का महात्म्य वो सुनाते हैं जो स्वयं नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से पूछा था। भगवान विष्णु ने नारद जी को एक सत्य घटना सुनाई। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वो अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वो मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्री आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वो गांधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।